हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में वायरसेस की क्लासिफिकेशन शायद आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे यूट्यूब पे। तो आपके स्टडी डेस्टिनेशन पर वायरस की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे डिटेल में। उसके साथ साथ वायरॉइड्स, प्रायोन्स और लाइकेंस की भी बात होगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। एक एक चीज डिटेल में डिस्कस की जाएगी बच्चों। अगर आपका कोई भी डाउट है तो फटाफट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में वायरसेस, वायरोइड्स, प्रायोन्स एंड लाइकेंस और उसमें स्पेशली वायरस की क्लासिफिकेशन बच्चों। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आर एच वेटिकन ने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया सबको इंक्लूड कर दिया। लेकिन अभी हम बात करेंगे कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स की जैसे वायरसेस हो गए, वायरॉइड्स हो गए, प्रायोन्स हो गए एंड लाइकेंस, जिनको विटकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्रॉपर जगह नहीं मिली। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, वायरस क्लासिफिकेशन आपने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ा है, आपने आईसीपीएन, आईसीजेडएन पढ़ा है। अब आपको बताते हैं वायरस क्लासिफिकेशन के बारे में। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ वायरसेस नोमेनक्लेचर, आईसीवीएन, हैज गिवन सिस्टम नेमिंग वायरसेस। इसमें भी दो पार्ट होते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। तो फर्स्ट पार्ट होता है इट इज कॉमन नेम ऑफ वायरस एंड सेकंड पार्ट इज कोडेड इंफॉर्मेशन अबाउट वायरस। और जो कोडेड इंफॉर्मेशन होती है उसको कहा जाता है बच्चों क्रिप्टोग्राम, दैट इज नोन एज क्रिप्टोग्राम। तो क्रिप्टोग्राम में क्या क्या चीजें यूज की जाती हैं देखिए। इनके क्रिप्टोग्राम फर्स्ट पेयर, नॉर्मली 4 पेयर होते हैं। फर्स्ट पेयर रिप्रेजेंट टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जो जेनेटिक मटेरियल है वो किस टाइप का है, डीएनए है या आरएनए। सेकंड पेयर शोज मोलिकुलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, मोलिकुलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। थर्ड पेयर शोज शेप ऑफ वायरस एंड फोर्थ पेयर शोज टाइप ऑफ होस्ट और कैरियर, टाइप ऑफ होस्ट और कैरियर जिसके थ्रू ट्रांसमिशन होता है। इज इट क्लियर? तो अगर मैं आपसे कहूं कि मेक ए क्रिप्टोग्राम ऑफ टीएमवी, तो क्या बना सकते हैं? क्रिप्टोग्राम ऑफ टोबैको मोजाइक वायरस। फर्स्ट पेयर क्या बनाता है, बताता है टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो यहां पे आर, पहला पेयर आर वन, वन का मतलब न्यूक्लिक एसिड, तो आरएनए है यहां पे, आपको पता चल गया, और सिंगल स्ट्रैंडेड है। सेकंड पेयर क्या बताता है, मोलिकुलर वेट, तो दिस इज रिगार्डिंग मोलिकुलर वेट, तो 2000 मोलिकुलर वेट हो गया। थर्ड पेयर टेल्स अबाउट, बताओ किसके बारे में बताता है, अभी बताया मैंने, शेप। सो यहां पे शेप हो जाएगी इसकी इलोंगेटेड, इलोंगेटेड शेप। एंड फोर्थ पेयर टेल अबाउट द टाइप ऑफ होस्ट, तो यहां पे जो होस्ट है सीड प्लांट, सीड प्लांट होस्ट है एंड ट्रांसमिशन है एयर के थ्रू, सो एयर ट्रांसमिशन। सो दिस इज द वे वायरसेस आर क्लासिफाइड एंड नेमिंग इज गिवन टू देम। एनिमल वायरसेस है ना बच्चों, वो मोस्टली डीएनए वायरसेस है। So here you can write animal viruses as DNA viruses except rabies, polio, HIV, they have RNA virus. At the same time, most plant viruses are RNA except cauliflower mosaic virus. तो ये एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है। अब बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफाज इज डबल स्टैंडर्ड। बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर अभी हमने देखा, दिस इज बैक्टीरियोफाज। तो बैक्टीरियोफाज इज डबल स्टैंडर्ड, डीएनए, डीएस डीएनए होता है।
जिसमें पोक्स वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस लीनियर होगा, सॉरी सर्कुलर होगा, हर्पीस वायरस लीनियर होगा, बट SV40, बट ये सारे के सारे डबल स्टैंडर्ड है। तो सिंगल स्टैंडर्ड कौन से होते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए किसमें होता है? लेमडा 174 ये सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, एंड कोलिफास ये भी सिंगल स्टैंडर्ड होता है। अब आरएनए में सिंगल और डबल स्टैंडर्ड, ये तो सारी की सारी बात हो गई हमारे डीएनए की। अब आरएनए में सिंगल और डबल स्टैंडर्ड, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एंड डबल स्टैंडर्ड। तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में आ जाएगा पोलियो वायरस, पोटैटो मोजाइक, HIV, ये सारे के सारे सिंगल स्टैंडर्ड है। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए में आ जाएंगे आपके रियो वायरसेस एंड ट्यूमर वायरसेस, रियो एंड ट्यूमर वायरस, जो कि सारे के सारे या दोनों के दोनों सर्कुलर होते हैं। वायरसेस अगर हम लैटिन में बात करें तो वायरस का मतलब लैटिन में होता है पॉइजन। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो बॉर्डर लाइन पे है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। जब तक वो होस्ट ऑर्गेनिज्म के बॉडी से बाहर है दे बिहेव एज नॉन लिविंग, बट वंस दे एंटर इनटू द होस्ट बॉडी वो वहां पे मल्टीप्लाई करके लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। और हमारे एंसेस्टर्स को वायरस की एग्जैक्ट डिस्कवरी से पहले ही इन स्ट्रक्चर्स के बारे में, इन ऑर्गेनिज्म के बारे में आइडिया था, बिकॉज प्री हिस्टोरिक टाइम से ही स्मॉल पॉक्स और पोलियो जैसी डिजीजेस फ्रीक्वेंट थी। सो इन 1796 एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड वैक्सीन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, और लुइस पास्चर ने, या जिनको हम सिंपल पास्चर लिख सकते हैं, डिस्कवर्ड वैक्सीन अगेंस्ट रेबीज। और पास्चर ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने टर्म वायरस कॉइन किया। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर हम जाएं उससे पहले ये एक आइडिया है कि विटिकर में के क्लासिफिकेशन सिस्टम में इनको कोई जगह नहीं मिली। तो ये नॉन सेलुलर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जो एज पे हैं लिविंग और नॉन लिविंग के, इनर्ट आउटसाइड होस्ट सेल बट होस्ट के बॉडी में एंटर करने के बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करते हैं। इन 1892 इवानोव्स्की was credited with discovery of viruses. He was studying tobacco mosaic virus TMV, and Beijering in 1898 called viruses as Contagium vivum fluidium. Contagium vivum fluidium. कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इंफेक्शन कॉज कर सकते हैं, लिविंग इन्फेक्टियस फ्लूइड। स्टेनले क्रिस्टलाइज्ड वायरसेस एज प्रोटीन क्रिस्टल्स व्हिच आर होस्ट स्पेसिफिक। और डेनियर ने, ये सारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बेसिस पे ही क्वेश्चंस आते हैं, उन्होंने वायरॉइड्स को डिस्कवर किया। वायरॉइड्स क्या होते हैं? आरएनए विदाउट कैप्सिड। आरएनए विदाउट कैप्सिड इज कॉल्ड वायरॉइड। इसकी बात थोड़ा अलग से भी हम करेंगे। एल्पर ने प्रायोन्स को स्टडी किया। प्रायोन्स क्या होते हैं? प्रायोन्स आर प्रोटीनियस infectious particles which causes disease in animals. Animals में disease cause करते हैं। तो ये सारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जैसे अल्जाइमर्स, मैड काउ डिजीज, लाफिंग डेथ, ये सारी की सारी डिजीज प्रायोन्स की वजह से होती है। तो अभी तक हमने जो समझा उसके हिसाब से वायरसेस क्या हो गए बताइए। वायरसेस ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं जिनमें बायोसिंथेटिक सिस्टम नहीं होता, ग्रो नहीं करते, डिवाइड नहीं करते, रिप्रोड्यूस नहीं करते लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट होस्ट की बॉडी में एंटर करने के बाद उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को यूज करके वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है। अब जब वायरस इनर्ट रहता है, इनर्ट वायरस इज नोन एज
वायरोम। और वायरस अगर आर्थ्रोपोड को एज वेक्टर यूज करते हैं then they are known as एडिनोवायरस। ठीक, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज एक बार फटाफट मुझे बताइए। उसके बाद अगर हम चले आगे तो हम बात करेंगे शेप स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। एज यू कैन सी हियर there are different type of viruses, plant viruses, animal viruses and बैक्टीरियोफाज आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, तो दो तरह के वायरसेस होते हैं, डीएनए एंड आरएनए वायरस। डीएनए को डीऑक्सी वायरा कहते हैं एंड आरएनए आर नोन एज राइबोवायरस। इज इट क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। तो डीएनए एंड आरएनए वायरसेस दो ग्रुप हो गए। अब जो एनिमल वायरसेस है ना बच्चों, वो मोस्टली डीएनए वायरसेस हैं। So here you can write animal viruses as DNA viruses except rabies, polio, HIV. They have RNA virus. At the same time, most plant viruses are RNA except cauliflower mosaic virus. तो ये एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है। अब बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफाज इज डबल स्टैंडर्ड। बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर भी हमने देखा, दिस इज बैक्टीरियोफाज। तो बैक्टीरियोफाज इज डबल स्टैंडर्ड। डीएनए, डीएस डीएनए होता है, जिसमें पॉक्स वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस लीनियर होगा, सॉरी सर्कुलर होगा, हर्पिस वायरस लीनियर होगा, बट SV40, बट ये सारे के सारे डबल स्टैंडर्ड है। तो सिंगल स्टैंडर्ड कौन से होते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए किसमें होता है? लेमडा 174 ये सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा एंड कोलिफास ये भी सिंगल स्टैंडर्ड होता है। अब आरएनए में सिंगल और डबल स्टैंडर्ड, ये तो सारी की सारी बात हो गई हमारे डीएनए की। अब आरएनए में सिंगल और डबल स्टैंडर्ड, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एंड डबल स्टैंडर्ड। तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में आ जाएगा पोलियो वायरस, पोटैटो मोजाइक, HIV, ये सारे के सारे सिंगल स्टैंडर्ड है। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए में आ जाएंगे आपके रियो वायरसेस एंड ट्यूमर वायरसेस, रियो एंड ट्यूमर वायरस, जो कि सारे के सारे या दोनों के दोनों सर्कुलर होते हैं। वायरसेस न्यूक्लियो प्रोटीन्स हैं, जहां पे डीएनए या आरएनए जेनेटिक मैटर होता है। फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस वाज TMV, ठीक है ना, और जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, तो उसके बाद प्लांट, एनिमल और बैक्टीरियोफाज। प्लांट में सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड, इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया। एनिमल में भी डबल स्टैंडर्ड या सिंगल स्टैंडर्ड, लेकिन बैक्टीरियोफाज में डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। अब शेप की बात करते हैं, शेप ऑफ viruses. It can be helical or binal. हेलिकल में इलोंगेटेड बॉडी होती है, जैसे टोबैको मोजाइक वायरस होता है, उसी की तरह इलोंगेटेड बॉडी होगी, और इसका एग्जांपल हो गया TMV, टोबैको मोजाइक वायरस। बाइनल में बच्चों क्यूबोइडल और हेलिकल दोनों पार्ट होते हैं, क्यूबोइडल प्लस हेलिकल। तो इसमें बैक्टीरियोफाज आ जाएंगे T2, T4, और जो तीसरा है दैट इज क्यूबोइडल।
पोलियो वायरस, इन्फ्लुएंजा, मम्प्स। तो शेप प्लांट वायरस की रोड शेप या सिलेंड्रिकल हो सकती है, बैक्टीरियोफाज की टेडपोल लाइक होती है, आपने देखा है टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर होती है, इट इज समवट लाइक दिस, नीचे स्पाइक्स होते हैं, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होता है। पोलियो वायरस के अगर मैं डायग्राम बनाऊं आपके लिए, तो पोलियो वायरस इज लाइक दिस, इन्फ्लुएंजा वायरस इस तरह से होता है। तो दीज आर शेप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। वायरस पे जाने से पहले बच्चों एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, वो भी इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। देखिए वायरस की स्ट्रक्चर में हम बात कर लेते हैं टीएमवी की। टीएमवी का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो सबसे ऊपर या सबसे पहले जो पार्ट होगा दैट इज जेनेटिक मटेरियल। तो ये जेनेटिक मटेरियल हमने बना दिया न्यूक्लिक एसिड, तो स्ट्रक्चरली अगर देखें तो सबसे पहले जो बाहर एनवेलप प्रेजेंट होता है, लूज मेम्ब्रेनस कवरिंग, जो कि एनिमल वायरसेस में मिलती है, फाउंड इन एनिमल वायरसेस, प्लांट वायरसेस में नॉर्मली नहीं मिलती। ठीक, देन ये किस किस के बनी होती है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये प्रोटीन होगा, इसमें मेम्ब्रेन की बात है तो इसमें लिपिड होंगे, और होस्ट के कार्बोहाइड्रेट्स, होस्ट के कार्बोहाइड्रेट्स, और इनकी जो यूनिट्स होती हैं उनको कहते हैं हम पैप्लोमियर्स। सब यूनिट्स आर नोन एज पैप्लोमियर्स, जहां पे स्पाइक हो सकते हैं या स्पाइक एब्सेंट हो सकते हैं, विद और विदाउट स्पाइक्स। भाई अभी हमने देखा था कि बैक्टीरियोफाज में स्पाइक्स होते हैं, लेकिन यहां पे अगर हम टीएमवी की बात करें तो टीएमवी में इस तरह से कैप्सोमियर्स होते हैं, वहां पे स्पाइक्स नहीं होते। सेकेंड पार्ट इज कैप्सिड और कोट, ये भी प्रोटीन की कवरिंग होती है जो प्रोटेक्ट करती है। सो इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। तो ये जो न्यूक्लियोइड है, जो जेनेटिक मटेरियल है, इसको प्रोटेक्ट करती है, इसको डैमेज से बचाती है। और इसी की जो सब यूनिट्स हैं इनको हम कैप्सोमियर्स कहते हैं, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, दीज आर कैप्सोमियर्स। एंड थर्ड वन इज दिस न्यूक्लियोइड, थर्ड पार्ट इज न्यूक्लियोइड। तो ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल का बना होता है, यहां पर सिंगल न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, विच कैन बी लीनियर और सर्कुलर, दोनों टाइप का हो सकता है। यहां पे न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए हो सकता है, और यहां पे एंजाइम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। मेनली जो एंजाइम यहां पे प्रेजेंट होते हैं दे आर लाइसोजाइम। तो होस्ट सेल के जो कॉन्टेक्ट में आएगा पार्ट, वहां पे लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होंगे। अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स में, वायरसेस में अलग अलग एंजाइम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ viruses. Is it clear to everyone? Now reproduction is also very important. Reproduction shows two type of life cycle, lytic and lysogenic, lytic and lysogenic cycle। दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको बताता हूं। लाइटिक और लाइसोजेनिक आर सब यूनिट्स ऑफ फैजिक रिप्रोडक्शन, जबकि दूसरा टाइप होता है पिनोसाइटिक रिप्रोडक्शन, पिनोसाइटिक रिप्रोडक्शन। तो पहला आ गया हमारा लाइटिक और लाइसोजेनिक। ये दोनों किसमें आते हैं, तो किसके सब टाइप्स हैं, फैजिक रिप्रोडक्शन। देखिए अगर विरुलेंट फाज प्रेजेंट है तो ये क्या कहलाएगा, लाइटिक।
जिसमें डिजीज कॉज करने की एबिलिटी होती है वो विरुलेंट कहलाता है। और ये टेल फाइबर की हेल्प से अपने आप को अटैच कर लेता है विद द होस्ट। सो दीज आर टेल फाइबर्स एंड टेल फाइबर की हेल्प से अपने आप को होस्ट सेल के साथ अटैच कर लेगा। इसमें जो एंजाइम प्रेजेंट है लाइसोजाइम, this lysozyme enzyme causes hole in the bacterial cell wall and there is an eclipse period, एक गैप पीरियड होता है जिसको हम एक्लिप्स पीरियड कहते हैं कि एंट्री से लेके जो होस्ट सेल की बस्टिंग होती है उसके बीच का जो टाइम पीरियड होगा दैट इज कॉल्ड एक्लिप्स पीरियड। लैम्डा बाद में जो साइकिल देखने को मिलती है दैट इज लाइसोजेनिक, जहां पे टेल फाइबर्स नहीं होते, दिस टेल फाइबर्स आर एब्सेंट। तो यहां पे एक रिप्रेशर प्रोड्यूस होता है और यहां लाइसोजाइम एंजाइम था, यहां पे एंजाइम होगा इंटीग्रेज। इंटीग्रेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि अटैचमेंट इंटीग्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यहां पे एक्लिप्स पीरियड नहीं होता, देयर इज नो एक्लिप्स पीरियड। तो ये दोनों में डिफरेंस है लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल में। उसके बाद आता है आपका पिनोसाइटिक रिप्रोडक्शन। पिनोसाइटिक रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि जो केमिकल्स रिलीज करता है वायरस, वो केमिकल्स हेल्प करते हैं, वायरल केमिकल्स हेल्प इन अटैचमेंट एंड पेनिट्रेशन, अटैचमेंट प्लस पेनिट्रेशन। तो पूरा का पूरा वायरस एक्सेप्ट whole virus except envelope enters into the host cell। है ना। अब जो रेप्लिकेशन यहां पे होगा वो अलग अलग टाइप का हो सकता है। रेप्लिकेशन का मतलब होता है कॉपी फॉर्मेशन, सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं। तो जो रेप्लिकेशन होगा वो आरएनए वायरस का हो सकता है कि आरएनए से आरएनए की ही फॉर्मेशन होती है और उसके बाद मैसेंजर आरएनए बनेगा और उस मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस। सेकेंड टाइप कैन बी आरएनए डीएनए वायरस रेप्लिकेशन। तो डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन एंड देन प्रोटीन सिंथेसिस। So these are different modes of reproduction which are very common in viruses। डिजीजेस की बात करें which are caused by viruses, तो कॉमन कोल्ड है राइनो वायरस, जिसको कॉमन कोल्ड वायरस भी कहते हैं, रूबेला, मीजल्स, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, येलो फीवर। इसी तरह प्लांट्स में शुगर केन में, पोटैटो लीफ रोल, पपाया में, कुकुम्बर में बहुत सारे डिजीजेस ये कॉज करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात कर लेते हैं आपके दूसरे पार्ट की which are प्रायोन्स। इन्फेक्टियस न्यूरोकॉल डिजीजेस जो कि कुछ ऐसे एजेंट्स की वजह से ट्रांसमिट होती है जहां पे फोल्डेड प्रोटीन्स एब्नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। ये वायरसेस के सिमिलर थे साइज में और इन्हीं एजेंट्स को हम क्या कहते हैं, प्रायोन्स कहते हैं। एग्जांपल जो डिजीज को कॉज करते हैं, जैकब डिजीज, स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी जिसको मैड काउ डिजीज कहते हैं कैटल्स में। ठीक है, तो ये कुछ डिजीजेज है व्हिच आर कॉज्ड बाय प्रायोन्स। स्मॉलर पार्टिकल्स आप सिंपल वर्ड में कह सकते हैं और प्रायोन्स वर डिस्कवर्ड बाय, बताइए, एल्पर। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं एल्पर। तो क्या है प्रायोन्स, क्या है, प्रोटीनियस इन्फेक्टियस पार्टिकल्स हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं एनिमल्स। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे लाइकेंस की। लाइकेंस में भी जाने से पहले एक और चीज फिर से मैं बात बताता हूं आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, है ना, वायरस क्लासिफिकेशन। आपने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ा है, आपने आईसीपीएन
ICZN पढ़ा है। अब आपको बताते हैं वायरस क्लासिफिकेशन के बारे में। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ वायरसेस नोमेनक्लेचर, ICVN, has given systems naming viruses। इसमें भी दो पार्ट होते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। तो फर्स्ट पार्ट होता है इट इज कॉमन नेम ऑफ वायरस, एंड सेकंड पार्ट इज कोडेड इंफॉर्मेशन अबाउट वायरस। और जो कोडेड इंफॉर्मेशन होती है उसको कहा जाता है बच्चों क्रिप्टोग्राम, दैट इज नोन एज क्रिप्टोग्राम। तो क्रिप्टोग्राम में क्या क्या चीजें यूज की जाती हैं, देखिए इनके क्रिप्टोग्राम फर्स्ट पेयर, नॉर्मली 4 पेयर होते हैं। फर्स्ट पेयर रिप्रेजेंट टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जो जेनेटिक मटेरियल है वो किस टाइप का है, डीएनए है या आरएनए। सेकंड पेयर शोज मोलिकुलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, मोलिकुलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। थर्ड पेयर शोज शेप ऑफ वायरस, एंड फोर्थ पेयर शोज टाइप ऑफ होस्ट और कैरियर, टाइप ऑफ होस्ट और कैरियर जिसके थ्रू ट्रांसमिशन होता है। इज इट क्लियर? तो अगर मैं आपसे कहूं कि मेक ए क्रिप्टोग्राम ऑफ टीएमवी, तो क्या बना सकते हैं, क्रिप्टोग्राम ऑफ टोबैको मोजाइक वायरस। फर्स्ट पेयर क्या बनाता है, बताता है टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो यहां पे आर पहला पेयर R1, 1 का मतलब न्यूक्लिक एसिड, तो आरएनए है यहां पे, आपको पता चल गया, और सिंगल स्ट्रैंडेड है। सेकंड पेयर क्या बताता है, मोलिकुलर वेट, तो दिस इज रिगार्डिंग मोलिकुलर वेट, तो 2000 मोलिकुलर वेट हो गया। थर्ड पेयर टेल्स अबाउट, बताओ किसके बारे में बताता, अभी बताया मैंने, शेप। सो यहां पे शेप हो जाएगी इसकी इलोंगेटेड शेप। एंड फोर्थ पेयर टेल्स अबाउट द टाइप ऑफ होस्ट, तो यहां पे जो होस्ट है सीड प्लांट होस्ट है, एंड ट्रांसमिशन है एयर के थ्रू, सो एयर ट्रांसमिशन। सो दिस इज द वे वायरसेज आर क्लासिफाइड एंड नेमिंग इज गिवन टू देम। एक छोटा सा वर्ड और बता देता हूं, बैक्यूलो वायरस, कई बार पूछा गया है, दे बिलोंग टू जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरसेस, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरसेस का ग्रुप है। ये वायरसेस क्या करते हैं, ये किल कर देते हैं इंसेक्ट्स को, ये किल कर देते हैं आर्थ्रोपोड्स को विदाउट अफेक्टिंग नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स, नॉन टारगेट इंसेक्ट्स या अदर एनिमल्स, नॉन टारगेट इंसेक्ट्स या अदर एनिमल्स। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया बच्चों, दे आर स्पीशीज स्पेसिफिक, हाईली स्पेसिफिक है, ठीक है ना, स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं वायरसेस की, सॉरी लाइकेंस की। इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। तो जो एल्गी पार्ट होता है उसको कहते हैं फायोबायोंट, और जो फंगल पार्ट होता है उसको कहते हैं मायोबायोंट। अगर आपको याद हो फंजाई की स्टडी को क्या कहा जाता है, मायोलॉजी। तो जो एल्गल पार्ट है वो फूड प्रोवाइड करता है, फंजाई के लिए भी फूड प्रिपेयर करता है, खुद के लिए भी, और जो फंगल पार्ट है वो शेल्टर प्रोवाइड करता है, वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है, वाटर प्रोवाइड करता है फॉर एल्गल पार्ट, ठीक है ना। तो एल्गी आर गुड इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन, जहां पे भी पोल्यूशन लेवल हाई होता है वहां पे लाइकेंस ग्रो नहीं करते, तो दे आर वेरी गुड इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन। डिफरेंट टाइप ऑफ लाइकेंस आर फाउंड, फोलियोज टाइप, क्रस्टोज टाइप। फंजाई आर मेनली फॉर्म्ड ऑफ these हाइफी, जो फंगल फिलामेंट्स हैं उनके बने होते हैं, जिनकी रिप्रोडक्टिव यूनिट्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको 3-4 चीजें याद रखनी है लाइकेन के बारे में। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की अगर आपको जरूरत लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं पूरा डिटेल आपको बता दूंगा। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एल्गी और फंजाई का, जहां एल्गी पार्ट को फाइकोबायोंट कहा जाता है और फंगल पार्ट को मायोबायोंट कहते हैं। एल्गी फूड प्रिपेयर करता है फंजाई के लिए, और फंजाई उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है, मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है। And lichens are very good indicator of pollution. They do not grow in the polluted area. Is it clear to everyone? समझ में आ गई बातें? तो
अभी आज जो हमने बातें करी, चाहे वो वायरस की है, चाहे वायरॉइड्स की है, प्रायोन्स हैं या लाइकेंस हैं, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको विटकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम में जगह नहीं मिली और इसको हमने अलग से डिस्कस किया। अभी भी आपको कोई इफ बट कोई कंफ्यूजन रहता है तो वही हमेशा की तरह मैं आपको कहूंगा, आप अपने स्टडी डेस्टिनेशन बायोनीति पर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहां पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक इज द ग्रेटेस्ट मोटिवेशन फॉर द टीचर एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। कीप स्टडिंग। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे किंगडम प्लेंटी के बारे में।